के लिए 3 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास थिक यार्न है तो आप क्रोशे हुक की साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। मैजिक रिंग की प्रोसेस तो आपको पता ही होगी, तो इस तरीके से हम मैजिक रिंग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम डबल क्रोशे करेंगे तो स्टार्ट 2 चेन से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। लाइक देखो, थोड़ा सा यार्न ऊपर पुल करो, पीछे की तरफ ट्वाइस करना है एंड देन यार्न ग्रैब करके पुल थ्रू कर लेना है। ये प्रोसेस ईजी है, नीट एंड क्लीन लुक आता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देन नॉर्मल जैसे हम डबल क्रोशे करते हैं उसी तरीके से हम बाकी के भी डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे हो गया। जो हमने फर्स्ट बनाया था उसमें हम फर्स्ट डबल क्रोशे कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम 12 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे मेरे 12 डबल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मैजिक रिंग पुल करेंगे और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाए थे उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। अगर आपको तो कोई भी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो स्टिच थोड़ी सी हाइड होती है, दिखने में नहीं आती है, तो आप काउंट कर लेना, 12th स्टिच पे आप स्लिप स्टिच कर दो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड राउंड की तरफ, ठीक है गाइज। 1 राउंड कंप्लीट। अब हम बनाते हैं सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में भी हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 2 चेन नहीं करेंगे। इस तरीके से हुक को पीछे की तरफ घुमाएंगे एंड देन यार्न पीछे की तरफ से ही यार्न ग्रैब करना है एंड देन पुल थ्रू 1 करना है एंड देन पुल थ्रू 2 करना है, ठीक है। एंड देन अब हम उसी स्टिच में, जिस स्टिच में हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किए है उसी स्टिच में हम सेकेंड डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। हमें बस इसमें इंक्रीज़ करना है हर स्टिच में। तो हमारे पास होंगे लास्ट में 24 स्टिचेस, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न पैटर्न भी है, तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, हर स्टिच में इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम फर्स्ट डबल क्रोशे में इसको भी स्लिप स्टिच कर देंगे, ओके। तो ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे थर्ड राउंड, जिसके लिए हम अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यार्न को थोड़ा सा पुल कर लेंगे, पीछे की तरफ घुमाएंगे, इस तरीके से पीछे से ही यार्न ग्रैब करेंगे एंड देन पुल करेंगे फर्स्ट लूप में से, सी, एंड देन पुल करेंगे लास्ट 2 लूप से। ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 डबल क्रोशेस, ओके। तो एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, और यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। सी, यहाँ पे अभी हमारे 2 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशे एंड देन इसके नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हम इंक्रीज़। तो पैटर्न हमारा ये होगा, 1 डबल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़, ठीक है। तो यही पैटर्न हम टिल द एंड रिपीट करेंगे। तो हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा। सी, यहाँ पे मैं अभी स्लिप स्टिच कर रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा उसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा वाइट से कंप्लीट हो गया है। अब हम यार्न को कट कर लेंगे, थ्रेड पुल करेंगे एंड देन सी, हमारा 1 2 3 राउंड का सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम येलो यार्न अटैच करेंगे। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेज़ी लुक दे रही थी इसलिए मैंने वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन रखी है, ठीक है। अब राउंड 4 के लिए हम इस तरीके से यार्न अटैच करेंगे, सिंपली 1 चेन डालेंगे, ये लॉक हो जाएगा, ओके। देन हम वही पैटर्न से डबल क्रोशे करेंगे। सी, यार्न को थोड़ा सा पुल करना है, पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है एंड देन पीछे से ही यार्न ग्रैब करेंगे और इसको पुल थ्रू कर लेंगे, पहले एक लूप से एंड देन लास्ट में रिमेनिंग 2 लूप से। ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो जाएगा, ठीक है। देन अब हम उसी स्टिच में और एक डबल क्रोशे करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इंक्रीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे। तो ये हमारा पैटर्न होगा, इंक्रीज़ 1 डबल क्रोशे एंड देन 1 डबल क्रोशे। सी, यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़। देखो, ये हमारा इंक्रीज़ हो गया है
ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे हो गया है। अब हम उसी के बाद नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशे। तो ये हमारा पैटर्न होगा राउंड 4 के लिए, यही हम टिल द एंड रिपीट करेंगे। सी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे एंड देन 1 डबल क्रोशे। यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। इसी तरीके से हम 4 राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स सी, अब हम इसको देखो, यहाँ पे अभी हम स्लिप स्टिच कर रहे हैं। स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारा राउंड 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो हम राउंड 5 की तरफ चलते हैं। राउंड 5 में भी हम उसी तरीके से डबल क्रोशे करेंगे, पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, देन यार्न ग्रैब करके पुल थ्रू करेंगे 1 से एंड देन रिमेनिंग 2 लूप से। ओके, अब राउंड 5 का पैटर्न होगा, ये हो गया है हमारा 1 डबल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है इंक्रीज। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया है। अब हम करेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमने लास्ट राउंड का डबल क्रोशे उसके अंदर से हम यार्न लेंगे एंड देन डबल क्रोशे करेंगे। सी इस तरीके से, स्टिच में नहीं करना है, डबल क्रोशे में करना है। सी इस तरीके से हम डबल क्रोशे करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे वो स्टिच स्किप हो जाएगी। अब हम उसमें वर्क नहीं करेंगे। सी ये जो स्टिच है वो स्किप हो जाएगी, हमने यहाँ पे उसको डबल क्रोशे कर लिए हैं। ठीक है, अब हम उसकी नेक्स्ट स्टिच में वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 1 डबल क्रोशे एंड देन उसकी नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया है। अब हम उसकी नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशे एंड देन अगेन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। सी इस तरीके से साइड से इसमें से यार्न ऐसे निकाल देना है एंड देन यार्न ग्रैब करेंगे और सिंपली हम नॉर्मल डबल क्रोशे जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से हम डबल क्रोशे कर लेंगे, तो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो जाएगा। सी अगेन वो स्टिच हम स्किप कर देंगे, उसकी नेक्स्ट में हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ पैटर्न, 1 डबल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे मीन्स इंक्रीज, देन 1 डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये हम इसी तरीके से पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसका पैटर्न डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, अगर आपको वहाँ से चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो। सी यहाँ पे हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट राउंड पे, राउंड नंबर 6 पे। तो इसी तरीके से हम डबल क्रोशे बना लेंगे। ओके, तो ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है करना। ठीक है, देन हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद हम अगेन 1 डबल क्रोशे करेंगे एंड देन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, तो आपने जो लास्ट राउंड में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किए थे उसी स्टिच पे हम आगे फ्रंट पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके स्टिचेस मिस मत करना, उसी के ऊपर आपका नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आएगा। ठीक है, देन अगेन हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, देन 1 डबल क्रोशे करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। सेम यहाँ पे हमारा ये इंक्रीज हो गया है। इसके बाद हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे होने के बाद अगेन हम फ्रंट पोस्ट पे आ जाएंगे, तो वहीं पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे भी कर लेंगे। ठीक है, तो यही होगा हमारा पैटर्न। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। राउंड 6 के लिए पैटर्न होगा 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड देन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं राउंड नंबर 7 पे। तो अगेन हम उसी तरीके से डबल क्रोशे कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डबल क्रोशे। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशे। ठीक है, अभी यहाँ से देख लो आप, ये हमारे हो गए स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशे होने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स 2 डबल क्रोशे। ठीक है, 1 2 3 होने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज
ये हो गया है हमारा इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे 1 डबल क्रोशे। ओके, अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न हम राउंड 7 के लिए भी यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट 3 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे, देन इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद 1 डबल क्रोशे एंड देन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होगा राउंड 7 के लिए। तो आप ना, मुझे इतनी लेंथ इसकी सही है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप राउंड इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी कैसा करना है। तो यहाँ पे ये मेरा राउंड 7 हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे नॉर्मली। ठीक है, इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पे ये मेरे 7 राउंड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अगर आपको राउंड इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, आगे डबल क्रोशे करना है आपको, और हमारे लास्ट राउंड में जो 3 डबल क्रोशे थे वो आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 हो जाएगी, फिर आप इंक्रीज करोगे, 1 डबल क्रोशे करोगे एंड देन आप फ्रंट पोस्ट करोगे। और आगे चाहिए 4 से आगे चाहिए आपको राउंड, तो वो आपके स्टिचेस हो गए 5। ठीक है, स्टार्टिंग के स्टिचेस हो गए 5, फिर होगा इंक्रीज एंड देन अगेन 1 डबल क्रोशे एंड देन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, अब मुझे इतना इनफ है, मैं अभी पैटर्न बना रही हूँ। तो पैटर्न के लिए हम करेंगे 1 चेन। ठीक है, और बस हम फ्रंट लूप में काम करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्योंकि हमें इसको सिव भी करना है, तो हम बस फ्रंट में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट लूप। ठीक है, वो बैक है तो उसको स्किप कर दो, फ्रंट में हम स्टिचेस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 स्टिच स्किप करेंगे एंड देन नेक्स्ट में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। ठीक है, अगर आप राउंड इंक्रीज़ कर रहे हो ना, तो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा स्टिचेस होंगे, तो उस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हम हर स्टिच में करेंगे 2 डबल क्रोशे, मीन्स इंक्रीज़ कर लेंगे। एक बात बता दूँ, यहाँ पे आप पैटर्न बनाओगे तो एक पैटर्न में आपको स्टार्टिंग में एक स्किप करना है एंड देन एंड में एक स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेरे टोटल स्टिचेस 8 है। अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो राउंड तो आपके पास स्टिचेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप एंड में भी एक स्किप करेंगे एंड देन हम सिंपली स्लिप स्टिच कर देंगे लाइक दैट। ओके, इसी तरीके से आपकी फिर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम पूरा राउंड फिनिश करेंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारा पूरा फिनिश हो गया। अभी इसी तरीके से एक और बनाएंगे। ठीक है, 2 की नीड होंगी। ओके, अब हम इसके साइड्स में क्रोशे करेंगे। जो हमने बैक लूप छोड़े थे ना, वहाँ पे अब हमको क्रोशे करना है। तो उससे पहले हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हम उसको हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आप अच्छे से हाइड करो, नॉट डाल के हाइड करो, और एंड में जो भी थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, आप उस पर ग्लू लगा के सिक्योर कर देना ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे ना मैंने 4 के गैप से स्टिच मार्कर लगाई हूँ फर्स्ट पेटल पे, एंड देन फिर 4 का गैप छोड़ के उसके एंड में एक स्टिच मार्कर। ठीक है, अब हम एक स्टिच मार्कर निकाल के वहाँ पे यहाँ अटैच करेंगे। इसी तरीके से एक स्टिच मार्कर निकाल दो एंड देन वहाँ पे यहाँ अटैच करो। अब चेन 3 करेंगे एंड देन हर स्टिच में हम एक डबल क्रोशे करेंगे लाइक दैट। ओके, हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करो। यही हम प्रोसेस करेंगे, जहाँ तक हमने स्टिच मार्कर लगाए हैं ना वहाँ तक हम डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेन वो स्टिच मार्कर निकाल के, जहाँ तक स्टिच मार्कर था वहाँ तक कंप्लीट हो गया है। फिर वो स्टिच मार्कर निकाल के उसी स्टिच में हमको रिपीट लगा देना है। ठीक है, एंड देन बाकी स्टिचेस में भी हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 1 डबल क्रोशे हर एक स्टिच में। ठीक है, देन एंड में भी हम जहाँ पे हमारा लास्ट डबल क्रोशे था वहाँ पे भी हम एक स्टिच मार्कर से प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे में भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम आपको अगर इसमें चेन लगानी है ना, मैं इसमें चेन लगा रही हूँ, इसके प्रोसेस में बता रही हूँ आपको। अगर आप नहीं तो फिर आप स्टिच बटन जो होता है आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हम इसको सीव करना है। तो एक पैनल का बैक लूप और एक पैनल का फ्रंट लूप। ठीक है, इसी तरीके से आप सिलोगे। तो मैं यहाँ पे उल्टी साइड से कर रही हूँ, इसलिए पहले बैक लूप आएगा एंड देन फिर फर्स्ट का फ्रंट लूप। ठीक है, दोनों लूप नहीं लेना है, एक लूप लेना है, एक का बैक एक का फ्रंट।
ठीक है। इसी तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। जहाँ तक मार्कर लगाया हुआ है वहाँ तक, बीच का गैप आप सीव नहीं करोगे क्योंकि वहाँ पे हमको चेन अटैच करनी है। ठीक है, इसी तरीके से हम बैक लूप फिर फ्रंट लूप लेके स्टिच कर देंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे इसका पैटर्न देख रहे हो, ये एकदम नीट और क्लीन लुक आता है अगर आप इसी तरीके से स्टिच करते हो तो। ओके, अब हम जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है ना उसको कट कर लेते हैं, अच्छे से सिक्योर करके कट कर लेना। ओके, ये सब जो भी एक्स्ट्रा है पहले तो इसको नॉट डाल दो। ठीक है, पहले इसको नॉट डाल देना एंड देन फिर उसको सिक्योर कर देना। अब मैं इस तरीके की ज़िपर यूज़ करी हूँ, मेरे पास कलर अवेलेबल नहीं था, आप वाइट कलर लेना अगर आप कर रहे हो तो वो अच्छा लुक आएगा। ओके, अब हम इसको सीव करेंगे, जिसके लिए मैंने ना यूज़ की हूँ नायलॉन थ्रेड। आप आगे देख लेना, मैंने यूज़ की हूँ नायलॉन थ्रेड। ठीक है, ठीक है, तो देखो इस तरीके का नायलॉन थ्रेड आता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये है ना स्टिचेस पे दिखता नहीं है, ये इनविजिबल होता है, इसीलिए ये यूज़ करना अगर आप ज़िपर वगैरह बैग्स में अटैच करते हो तो। ठीक है, अगर इसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हर स्टिच से इसको सीव करना है अच्छे से। ठीक है, हर स्टिच से इसको सीव कर देना है, जैसे हम नॉर्मली पैनल सीव करते हैं ना उसी तरीके से। ठीक है गाइस, अब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे DIYs आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, अभी ना ये ज़िपर लगा के हो गई है और मैंने ना इसको एक बार ग्लू से भी सिक्योर कर दी हूँ, B6000 ग्लू से सिक्योर कर दी। ये कितनी नीट और क्लीन तरीके से लगी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा बैग तो कंप्लीट हो गया है। अब हम है ना, मैं इसको ज़िपर को खोल के दिखा रही हूँ, देखो ये खोलने में अटकती भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से क्लोज भी होती है, ओपन भी होती है। ठीक है, अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। मैं यहाँ पे 4 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ एंड देन हम स्लिप नॉट लगाएंगे। 2 यार्न्स लेंगे, एक को छोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड देन जो हमने नीचे यार्न छोड़े हैं ना उसको हुक के ऊपर इस तरीके से डाल देना है एंड देन वर्किंग यार्न से पुल कर लेना है। ठीक है, जो हमने यार्न को नीचे लॉन्ग टेल छोड़ा है उसको हुक के ऊपर रखेंगे एंड देन वर्किंग यार्न से पुल कर लेंगे। सिंपल है प्रोसेस, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यही पैटर्न से हम 3 स्टेप बनाएंगे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 वाइट एंड 1 येलो का यूज़ की हूँ। अब हम इसको ना नॉट लगा देंगे, तीनों को एक साथ पकड़ के नॉट लगाएंगे। ओके, अब हम इसकी हल्की सी ब्रेड बना देंगे, एकदम हल्की सी। अब एकदम हल्की बनाना ताकि वो दिखने में अच्छी लगे। एकदम फिट बनाओगे ना तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे एकदम हल्की सी। ठीक है, शेप वगैरह भी आप कुछ भी चलेगा बट अच्छी दिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ना हम एंड में इसको इस तरीके से पुल कर लेंगे। ये जो थ्रेड हमने नॉट डाले थे ना इसको हम इस तरीके से पुल कर लेंगे। और जो नॉट है ना उसको भी हम अंदर की तरफ खींच लेंगे। अभी वहाँ पे जो नॉट दिख रही है आपको उसको भी हम अंदर की तरफ खींच लेंगे ताकि वो बाहर से विजिबल ना हो। ठीक है, हमको बाहर से एकदम क्लीन लुक रखना है, तो जो भी हमारा मैस होगा अंदर की तरफ खींच लो, कोई मसला नहीं। ज़िपर के भी ना साइड से हुक डाल के दूसरी तरफ भी हम वही प्रोसेस करेंगे इस तरीके से। ओके, इसमें भी हम नॉट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया है हमारा बैग रेडी। अब हमको बस वो जो थ्रेड्स है उसको नॉट लगा के सिक्योर करना है, अच्छे से हाइड कर देना है और ग्लू लगाना कंपलसरी है क्योंकि वहाँ पे नॉट है, तो ग्लू लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हर यार्न को हाइड कर देंगे। ठीक है, ये छोटा यार्न कट मत करना, अच्छे से इसको हाइड कर देना क्योंकि हैंडल ही बैग का मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आप इसमें कुछ भी एक्सेसरीज डालते हो, फ़ोन डालते हो तो उसका वेट उस हैंडल को ही झेलना होता है, इसीलिए आप लोगों ने हैंडल मजबूत बनाना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मेरा बैग बना के कंप्लीट हो गया है।
तो ये फ्लावर डेज़ी बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप यहाँ तक की वीडियो देख रहे हो तो आपका थैंक यू। ठीक है, ये ज़िपर देख सकते हो आप, एकदम अच्छे से लग गई है इसके अंदर। ये इतना स्पेशियस है, आपका फ़ोन, आपके एक्सेसरीज़, आपके लिपस्टिक, आपकी कार्ड्स, आपका मिनी वॉलेट वगैरह सब अंदर ईज़िली आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या एक्सेसरीज़ चाहिए वो भी कमेंट करना, और मैं आपके लिए क्या ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँ आप वो भी बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो ये बैग्स, ऐसे बैग्स किड्स के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं, और आजकल तो जेन ज़ी भी इसी को यूज़ कर रहे हैं गाइस। तो जल्दी जल्दी जाओ, बनाओ, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।